बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। हम मौजूद हैं NH69 में जब्बोकी में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनकी काविशों से इतना बड़ा काम हुआ जो आज तक किसी ने नहीं करवाया। काना से लेकर जब्बोकी तक का जो रोड था ये बिल्कुल लिंक रोड नहीं था, और चौधरी साहब की काविशों के साथ वो रोड बना, और उस पर जितने भी स्ट्रगल आपने की, मोटिवेशन जिस तरह से की, जिस तरह से किसी की ज़मीन की मालकी में से रोड बना, उस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा PMLQ चौधरी मोहम्मद सरवर वड़ैच साहब, जो मेंबर भी हैं और PMLQ के वर्कर भी हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि कैंपेन के बाद कौन कौन से काम हुए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं चौधरी साहब आप? जी ठीक, बिल्कुल ठीक। सही सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप सियासत में कब और कैसे आए? गो के आपके जो चचा हैं सईद मोहम्मद साहब जो हैं वो मेंबर थे, लेकिन जब आप सियासत में आए कैसे आए? साडे बजुर्ग पहले दुनियादारी का काम करते सन जी जी, फिर वो मेंबर बने, सानू दा शौक सी उस गल दा जी जी भी असां बजुर्गों की गल जिहड़ी है ना वो लीक रखनी। 95-96 विच इलैक्शन शुरू होए ते मैं दरखास्त दे ली। सही सही जी, ते फिर बहुत ज़्यादा वोट लैके कामयाब भी होए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, उदों तो लैके फिर असी अज तक पिंड दे काम कोई होर पिंड च नहीं बंदा वे जिहड़ा काम किसे कोई कराया होवे किसे बंदे दा, पूरे पिंड विच ही काम जिस भी किसी ने पैना उस साडे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो सर मुझे ये बताइए कि आपके चचा थे जो मेंबर थे सईद मोहम्मद साहब, तो उन्होंने अपने इस गाँव में सबसे पहले सियासत में वो थे, तो उन्होंने कौन कौन से काम किए? पिंड तो 50 विचला रोड कहते ने नार तो जाता 15 आर तो 14 आर ते जाता है, राह सोलंग उन्होंने लवाया और अज तक भी वही सोलंग लगी। आपने एक बड़ी कामयाब कैंपेन की है मोनस लाई साहब की, और इसी तरह से परवेज लाई साहब की। मोनस लाई साहब अब मिनिस्टर भी हैं, तो जो वादे कैंपेन में उन्होंने किए थे उसके मुताबिक आपके गाँव में कौन कौन से काम हुए? जी, उन्होंने इस बारी भी जदन चौधरी साहब कामयाब होए ना, जी जी, पहला काम उन्हें जब्बो की शुरू किया, और मैं गया भी कदी नहीं। उन्होंने निरा फोन ते उन्होंने सैकटरी ने दसी दा साडा काम होना है। ए बंदे साडे हल्के चों वेले गड्डियां लैके उन्होंने मगर लाहौर गुजरात रोज गए होंदे, असी काम नाल जाना। सही सही जी, ते भावें सारी दुनिया भी होवे, जिस वे असी जाना उन्हें सुझाणना भी फलाना बंदा जब्बो भी आ गया। घुड़सवारी और साथ साथ घोड़े की जो रेस होती है, स्पेशल ये हमारे पंजाब के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको ये शौक कब से है कि आपके खानदान में किसी और को भी था? खानदान साडे दादा जी भी शौक सी घोड़े का, फिर असी पैदा होए हैं ते असी निके निके साडे चाचा जी अब्बू जी घोड़ियां ते सन पांदे सन, उस 6-6 7-7 घोड़ियां होंदियां हन साडे कोल माशाअल्लाह। अज भी मेरे घर दा बरान प्रिंस घोड़ा जिहड़ा लाहौर च विनर घोड़ा है, वो मेरे घर दा पैदा होया माशाअल्लाह। जे लाहौर को रेस करो हज़ारां दी तादाद ते घोड़े होंदे ने। जी जी बिल्कुल। बरान प्रिंस जिहड़ा घोड़ा वो मेरे घर दा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा इनामात भी हासिल किया आपने रेस कोर्स में, और किस किस जगह पे स्पेशल आपको रेस कोर्स जो है वो खेलने का मौका मिला? जी, रेस असी आज़ाद कश्मीर में बौकण पिंड जी जी चौधरी शफाक ठेकेदार उस बड़ी बड़ी रेस कराई, असी वो पूरी रेस असी जित के आंदी माशाअल्लाह। साडी घोड़ी सी गुलशन कली वो जित के आंदी। सही सही सही। या जो सब घोड़ा रखना वैसे बड़ा महंगा तरीन शौक है, और आपके खानदान में घोड़े नाल अल्लाह ताला दा वादा जिथे तू रोवे तो उथे रोजी तेरी मैं आप काल गया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आपके खानदान का तो ये शेवा है, मतलब ये कल्चर जो है आपके खानदान का, ये शुरू से आपके दादा फिर वालिद और इस तरह से आपने मेंटेन किया हुआ। आपको क्या लगता है कि आपके बेटों में भी वो टैलेंट है? या होना घोड़ी जेडी रखी है बेटे ही रखी है। आपने किस तरह से काविश करके रोड के लिए किसी की मालकी में से सड़क बनवाई है या रास्ता लिया है, तो आपने किस तरह से उस मालिक को मुतमिन किया था? साडे पिंड च पक्की रोड को नहीं सी आउंदी, वो सोलंग आउंदा सी, वो खराब सी। ए लिंक रोड लगदा सी अगे लंगे खोजे गोले के जी जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਬਰਗੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਬਰਗੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਦੇਰ ਰਾਤੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਬਰਗੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਨੀਫ ਨਾ ਸੁਬਿੰਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੌਲ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਨੈਤ ਸ਼ਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੇ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। चौधरी साहब ने आख्या तुसी राह लो, मैं असी तुहानू पक्का करा देंगे। पहले इस पिंड कोई रक्षा गड्डी नहीं सी आउंदी, बिल्कुल
मतलब इतना बैकवर्ड ये इलाका बना हुआ था? बिल्कुल नहीं गल इत्थे ते अल्लाह माफी ते पुलिस भी नहीं सी ना आ सकदी, राह ही कोई नहीं सी। अच्छा अच्छा जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਗਈ ਸੀ अगली, ਹੁਣ ਫਿਰ दोबारा उत्ते कारपेट रोड कारपेट बन गया। कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपने अपनी जेब से या फलाही कामों में अपने गांव में, क्योंकि गांव लेवल पे जो सियासी होता है समाजी ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि उसे फलाई काम कहीं ना कहीं करने पड़ते हैं, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आपने अपने गाँव में कौन कौन से फलाई काम किए? जी वो दसना जरा चंगी गल नहीं बई, जिस बंदे दी धी भैन दा माड़े बंदे दे होवे मैं साडा हिस्सा भी जरूर हुंदा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुझे ये बताइए कि गांव के काफ़ी मामलात होते हैं जो लड़ाई झगड़ा किसी किस्म के जो हर घर में हर गांव में हो जाते हैं, आप अपने गांव के जो काम है मामलात हैं ऐसे वो इधर हल करते हैं या थाने तक जाते हैं? ज़्यादा तौर इत्थे आप ही मतलब अपने एक सन लगी सी बई उन्होंने घर चों समान चीज के बक्से ते पिंडू लांदे कबर गुस्तान उहदे टुर गए। वो आपे भी भाई 6 भाई ने रेंज सन, उन्हें आख्या बई ये जेडे रेंज ने इन्हां सन मारी, और सारा पिंड अद्धो अद्ध हो के अद्धे उन्हां नाल अद्धे उन्हां नाल, सही सही असीं नहीं गए। जदों उन्हां दा इकट्ठ हो गया एंड हो गया न्यां मल्लू सन उन्हां दा, मैं उत्तों गया और अज भी वो सारे भाई, एक भाई उन्हां दा फौत होया, दूजे सारे जिंदा ने। माशाल्लाह। मैं गया, मैं आख्या कोई न्याय नहीं इन्हां दा, तुसां मलना नहीं तुसां देना नहीं, सन तुसीं अपनी ढूंढो, दिहाड़े कियामत दे भी सन इन्हां कोल ही मैं दिया। जबरदस्त। ना न्याय होया है और मलीन भी नहीं दिता, इंज दे काम करने। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई ऐसा बंदा नहीं जिस अज तक साडे कोल काम लिया ना हो। गुड। और कोई इंज दा लालच रख के नहीं ਸਾਡੇ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਿਰੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤਲਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਨਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜੱਬੋ ਕੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। बहुत अच्छी बात है जी, जिथों पूछिए पता लग जाए। ये कि आपके गांव में कौन कौन से ऐसे मसाइल है जिनका हल होना जरूरी है? पिंड बच्चियां वाला स्कूल तो बड़े मजबूर हाँ, वो बनना चाहिए। और अगले दिन चौधरी साहब मीटिंग रखी, चौधरी मोनू सलाई साहब सानू ना उत्थे बुलाया, असी गए हाँ, आवाज़ भी आ गया बई स्कूल जब्बो की दा मिडल हो गया बच्चियां। अगर आपको मौका मिले इलेक्शन कंटेस्ट करने का दोबारा से, तो क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? उनकी गल वेख्या जाता जिवें दा वक्त आवे। जी जी बिल्कुल, वक्त नाल। सही सही सही। जो सब आपने कभी ये ख्याल किया है कि पार्टियां जैसे मुस्लिम लीग नून भी है और पीपल्स पार्टी का भी आपका मंगोवाल का भी गढ़ रहा था, तो कभी आपको ख्याल आया कि आप पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हो या मुस्तकिल आपका इरादतन काफ के साथ ही आप सही? साडे हल्के विच चेयरमैन भी है ने, मैंबर भी बड़े ही ने, हर बंदे वाल बंदे वोट मंगण जाते हैं। एक वैद जब्बो की बंदा दा है जिद तक अज तक पीपी वाले और नून वाले वोट मंगण भी नहीं आए, जिन्हों ने पक के काफ दे बंदे ने ना काफ हाली जान। सही सही सही। यानी कि आपका गांव जो है वन साइडेड है? जी बिल्कुल वन साइड। बिल्कुल सही। आप अपने ही गांव के मुतहरक लोगों को, नौजवान लड़कों को और अपने गांव के जो मोतबर लोग हैं उनको क्या मैसेज या क्या पैगाम देंगे? तलीम अच्छी चीज़ सही बच्चियां वास्ते, बिल्कुल सही। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਲੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਡੰਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਕਾਲੀ ਤੋਂ ਫਾਲੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਡਮਰਾਲੇ ਤੱਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪਾਰ ਗੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟਿਓਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਪ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇਈਦਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਜਵਾਨੇ ਆ, ਜੈਕੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬੰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਖਾਸ ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਚੱਕ ਢਿੱਲੂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਨ ਘੱਲੀ ਏ, ਪੱਟ ਗਈ ਏ ਰਾਹ, ਕਿਕਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਲੇਬਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद सरवर वड़ैच मेंबर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और मैसेज के हवाले से उन्होंने बात की कि स्पोर्ट्समैनशिप सबसे अच्छा अमल है जिससे इंसान तंदुरुस्त व तवाना भी रहता है और साथ ही साथ नशे जैसी बुरी बलाओं से बचा रहता है। इसी तरह से गांव के मसाइल पर बात करते हुए उन्होंने बात की कि रोड की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल जारी व सारी है। इसके लिए जो भी मामलात हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन में इसकी कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू हो जाएगा। और सबसे इम्प्रेसिव बात जो हमें उनकी लगी वो ये है कि गांव के तमाम मामलात वो अपनी सिटिंग से हल करते हैं। कोशिश करते हैं कि गांव के तमाम मामलात, किसी के लड़ाई झगड़े का हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको अपने गांव लेवल तक हल किया जाए। तो ऐसी ही एक शख्सियत का गांव पर में होना गांव वालों के लिए काबिल फ़ख्र भी होता है और मामलात को हैंडल करने का एक बहुत बड़ा सोर्स भी होता है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।